जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का जो पेपर है आज 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट का हो चुका है और इस वीडियो हम जो है जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं। जो भी साथी पेपर दे के आए हैं वो अपने आंसर देख लें और जो भी देने वाले हैं वो भी उनको भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको पता लगे कि पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। तो इस वीडियो हम जीएस के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न 38 से स्टार्ट है। कह रहा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है। दाल और शर्करा दोनों कानपुर में। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का क्या महत्व है। तो साथियों, इसका महत्व है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है 40वां सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो साथियों, इसमें इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है। तो साथियों, ये जो करता है वो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाए ठीक है, बढ़ाए इसके लिए करता है। अगला प्रश्न 42वां ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आगे कह रहा है CPCB का फुल फॉर्म क्या है। तो कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। कंट्रोल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड CPCB। अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन थे। तो भजनलाल शर्मा, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो साथियों, इसमें सी ऑप्शन सही है। इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है लॉर्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र N होगा और नाइट्रोजन गैस के लिए N2 होता है। अगला प्रश्न कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो है किसने लिखी है पुस्तक। तो सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। तो 8 नवंबर 2019 को नोट बंद हुए थे 500 और 1000 के, और उनकी अंतिम तिथि जो थी साथियों 30 दिसंबर 2016 थी। अगला प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो कौन है, रूस, और छोटा कौन है, वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न कह रहा है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 15वीं वर्षगांठ कब मनाएगी। तो दिसंबर 2023 इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न कह रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो नौकरी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है लोकालुभावनावाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका जो प्रश्न का आंसर है वो डी हो सकता है इसका आंसर। अगला प्रश्न आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो साथियों, इसका डी ऑप्शन सही होगा, विद्रोहियों का सैन्य दमन। अगला प्रश्न कह रहा है IGST में आई का मतलब क्या है। तो आई का मतलब इंटीग्रेटेड होता है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। कैनबरा, ये ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है। तो साथियों, RBI का कार्य शेयर बाजार को विनियमित करना नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एशियाई विकास बैंक का क्या करता है। तो ये साथियों जो है क्या नाम है, इसका काम होता है यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यानी सी ऑप्शन सही होगा। 60वां प्रश्न कह रहा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। तो साथियों 1951 लागू हुई, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो पुर्तगाल के। ठीक है, कहाँ के, पुर्तगाल के, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर होगा सार्क, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है का भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये पहली शिफ्ट में भी आ चुका है, तो 19 का ए। अगला प्रश्न कह रहा है
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत के माउंट बैटन, ठीक है। और इसका आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय के अंतर्गत आती हैं? तो 7वीं अनुसूची में साइबर अपराध जो आते हैं वो 7वीं अनुसूची में, भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है डपिंग का तात्पर्य क्या है? तो डपिंग का तात्पर्य क्या है, इसमें पूछा गया है। तो सी ऑप्शन देशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। तो इसका सी ऑप्शन हो सकता है आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न सिंधु जल संधि पर समझौता कब हुआ था भारत का पाकिस्तान के बीच? तो साथियों 1960 में इसमें हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय नेशनल जो है समुद्री दिवस कब मनाते? तो 5 अप्रैल को, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए में से RDX का पूर्ण नाम क्या? तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सपोंसर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है में से भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो रामसर, तो इसका चिल्का आंसर सही होगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृक्ष कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? तो शूद्रक ने, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कम विकसित देशों में गरीब मुक्ता किसके कारण है? तो गरीब जो है सी ऑप्शन सही है, आय असमानता के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है किस खनिज को बरीड सनशाइन या दबी धूप के नाम से जाना जाता है? तो कोयला को, ठीक है, दबी हुई धूप। अगला प्रश्न कह रहा है 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य था काले धन का अंकुश, ठीक है, अंकुश लगाना। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो है प्रश्न थे GS के जो हमने देखे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और सभी को शेयर भी कर दें, ठीक है साथियों। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।